साहित्य संचयन। पेज मैं फिर से यहीं से पढ़ देता हूं, उससे रिकैप हो जाएगा। 520। परंतु अधिक महत्वपूर्ण है अंतस्तल की अन्य चेतना के साथ या वस्तुओं के साथ चेतना के सीधे संपर्क में प्रवेश करने की, अन्य उपकरणों के बिना कार्य करने की शक्ति। ऐसा वह करता अपने स्वयं के पदार्थ में अंतर्निहित एक मूलभूत बोध के द्वारा, एक सीधी मानसिक दृष्टि, वस्तुओं के एक प्रत्यक्ष संवेदन के द्वारा, यहाँ तक कि एक प्रगाढ़ आवरण और अंतरंग अंतः प्रवेश, और जिस चीज का आवरण और जिसमें प्रवेश किया जाता है उसकी अंतर वस्तुओं को लेकर वापस लौटने के द्वारा, बाहरी संकेतों या रूपाकृतियों के माध्यम से नहीं, अपितु स्वयं मन के तत्व पर सीधी सूचना या प्रभाव पहुंचाकर। सूचना जो प्रकटनकारी हो या विचारों, भावनाओं, शक्तियों का प्रभाव हो जो स्वतः संचारी सेल्फ कम्युनिकेटिंग हो। इन्हीं माध्यमों से आंतरिक सत्ता व्यक्तियों, वस्तुओं और गुह्य तथा हमारे लिए अस्पर्श विश्व प्रकृति की उन ऊर्जाओं का प्रत्यक्ष, अंतरंग और सहज सटीक ज्ञान प्राप्त करती है जो हमारे चारों ओर है और जो हमारे अपने व्यक्तित्व, हमारी भौतिकता, मनः शक्ति और जीवन शक्ति से टकराती है। अपनी सतही मानसिकता में हम कभी कभी एक ऐसी चेतना के प्रति जागरूक होते हैं जो दूसरों के विचारों और आंतरिक प्रतिक्रियाओं को महसूस कर सकती है या जान सकती है, या बिना किसी गोचर इंद्रिय हस्तक्षेप के वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जागरूक हो सकती है, या फिर हमारी सामान्य क्षमता के लिए अधिसामान्य शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। परंतु ये क्षमताएं यदा कदा होने वाली, अल्प विकसित, अस्पष्ट होती हैं। इनसे संपन्न होना हमारी गुह्य अंतस्तलीय सत्ता के लिए स्वाभाविक होता है, और जब वे क्षमताएं ऊपर उभर कर आती हैं तो ऐसा अंतस्तलीय सत्ता की शक्तियों या क्रियाओं के बाहरी सतह पर आने पर ही होता है। अंतस्तलीय सत्ता की आकस्मिक रूप से उभरती हुई क्रियाओं का या उनमें से कुछ का आंशिक रूप से अध्ययन आजकल अतीन्द्रिय विषय के नाम से किया जाता है। क्लेयरवोयंस, क्लेरोडियंस, दूर से सुन लेना, दूर से वस्तुओं को उठाने का, इवन टेलीकिनेसिस है, टेलीपैथी है, अपनी बात को माइंड रीडिंग है, या ये जो आत्मा के कि भी ये होती है कैसी होती है, ये सारे जितने भी हैं जिनमें कुछ तो सही है, लगभग जो है वो बिल्कुल यूं ही है, तो अतीन्द्रिय साइकिक विषय के नाम से किया जाता है। हालांकि सामान्यतः उनका चैत्य पुरुष, अंतरात्मा, हमारी अंतरतम सत्ता के साथ कोई संबंध नहीं होता। माँ ने कहा है इवन असेटिसिज्म जो है उसको स्पिरिचुअलिटी से कंफ्यूज कर लिया जाता है। माँ के 12वें वॉल्यूम में है 4 ऑस्टेरिटीज और 4 लिबरेशंस। पहली ऑस्टेरिटी के अंदर माँ कह रही है एक यूनिवर्सली एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो ऑस्टेरिटी है, जो आप तपस्या करते हो, उसको आध्यात्मिकता मान लिया जाता है, तो फिर तो बची नहीं कोई और दूसरी चीज। तो ये जितने भी फिनोमिना है, कुछ दिख जाना, कुछ आपको चमत्कार हो जाना, पता नहीं कितने कितने फिनोमिना हैं, इसका आपको आभास तक भी नहीं हो सकता। व्यक्ति इतना सहज रूप से आपके पास है, कुछ सेंस नहीं हो इसका। ये बड़ी विचित्र बात है और गंभीर बात भी है। अरे भाई पता लग जाता तो फिर बाद में चलो पता लग गया, मैं नहीं कर रहा वो तो मेरी जिम्मेदारी हो गई, पता ही नहीं लगता। अब इसका क्या कर ले व्यक्ति। अभी तो केवल आंतरिक मन, आंतरिक प्राण हमारी अंतस्तलीय सत्ता के सूक्ष्म भौतिक भागों से ही होता है, पर उनके परिणाम निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में
नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खोज अनुसंधान और परीक्षण के ऐसे उपायों तथा प्रमाणीकरण के ऐसे मानकों के द्वारा की जाती है जो सतही मन और उसकी परोक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान प्राप्ति की पद्धति के अनुरूप होते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो आप साइकिक फिनोमिना जिसको बोलते हो, उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं और जो परिणाम हैं वो डेफिनेटिव नहीं है, अचूक नहीं है। हाँ, सामान्य तरीके से जी रहे हो उससे तो बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है और बहुत अचूक है। जैसे दर्पण देख के कोई बता देगा, सामान्य आंखें देखेगी उससे कुछ बेटर देख लेगा वो। पर इनके जो परिणाम निश्चयात्मक भी नहीं है और पर्याप्त प्रचुरता में नहीं है। वो तो एक एक पर्टिकुलर चीज है, वो कर लेगा, उसने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर रखी है, वो सिद्धि आगे उसको पर्टिकुलर कोई चीज बता देगी। अरे पर उसके साथ तो और हजार चीजें हैं। आप एक माउंटेन टॉप के ऊपर बैठ के देख रहे हो, एक गाड़ी आ रही है, जो गाड़ी में बैठा है वो भी पूरी चीज नहीं देख पा रहा, आप ऊपर से देख पा रहे हो। जो गाड़ी के अंदर खुद ड्राइव कर रहा है वो तो एक सर्टेन टेरेन ही देख पा रहा है, उतनी ही दूर देख पा रहा है। जितना ही नीचे से देखोगे उतना कम नजर आएगा, और जितना ही पहाड़ के ऊपर से देखोगे, आपके साथ जो होने वाली चीजें हैं, उधर से कोई ट्रक आ रहा आपने तो देखा नहीं, आपने जितना देखा उतना देखा, पर उधर वो जो सामने से एक आपदा आ रही है या कोई चीज आ रही ऊपर से आपने भांप लिया, देख लिया उसको। तो आध्यात्मिक दृष्टि इन चीजों को जिस पर्सपेक्टिव में रख रही है, ये छोटी छोटी सिद्धियां, हाँ, एक सर्टेन दायरे में तो बड़े अचूक तरीके से काम कर जाएंगी। जो एक सच्चा साधक है उसको तो हो सकता है उसका पता ही ना हो, वो कोई मशीन थोड़ी है कि आप उसमें 5 का सिक्का डालो और 5 की चीज निकल के आ जाएगी। साधक साधक है भाई। यहाँ तो आपने ये कर लिया कि साधक है तो उसको सारी चीज का पता होना चाहिए, और सारा मतलब आप कुछ भी करो सब पता होना चाहिए। ये तो कैसे हो सकता है, ये तो मूर्खता है। वो फंडामेंटली सब टोटल चीज जानता है, फंडामेंटली जानता है। उसको आवश्यक नहीं हो तो अनावश्यक रूप से वो यहाँ किसी को दिखाने या इंप्रेस करने के लिए थोड़ी आया है। तो इसलिए इनका परिणाम जो है, ये जो निम्न शक्तियां हैं जिसको साइकिक फिनोमिना वगैरह बताया जाता है, या लोग जो ये काम करते हैं, उनका परिणाम निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में नहीं हो सकता। सामान्य जगत से तो बहुत ज्यादा निश्चयात्मक होता है। सामान्यतः तो बेचारा व्यक्ति किसी चीज के संपर्क में होता ही नहीं, इसलिए तो अपनी छोटी छोटी चीज जो दिखाने की है नहीं, वो अपना पैसा दिखाता है, अपनी गाड़ी दिखाता है, अपना बंगला दिखाता है, या अपनी जो जो क्षमताएं हैं, मेरे बोल चाल ये वो। अरे लोग तो ज्वेलरी दिखाते हैं, अपने कपड़े दिखाते हैं, मतलब कितना घटियापना है ये। हम तो कहीं है ही नहीं, अगर ये दिखाना पड़ रहा है तो मनुष्य की तो आप तो क्वालिटेटिव चीज हो, आप तो अंतरात्मिक बीइंग हो एक, उसमें आपको ये चीज फ्लॉन्ट करनी पड़ रही है, इससे नीचे और कहाँ गिरोगे। तो ऐसे में व्यक्ति अब जब यही दिखाने पे उतर जाता है, तो ऐसे में ये क्षमताएं वगैरह हो, ये तो बहुत ज्यादा डेफिनेटिव है। जब आप देख पाते हो कर पाते हो, अगर आप में ये क्षमता आ जाए कि बोलते हो तो भी 1000-1500 लोग आपकी एकदम सुनते हैं दत्त चित्त होके, तो भी ये एक बहुत बड़ा आपको अचीवमेंट लगता है। मेरी बात सुनी जाती है, लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे को। तो सामान्य व्यक्ति से तो यही कि यार मैंने क्या पहन रखा है, लोग कहते तूने पहन रखा उससे क्या है, चल। अरे भी जगह बताएगी या स्थान बताएगा कि हम में महत्ता कौन से में, क्वालिटी तो क्वालिटी रहेगी। आपको जेल में भी बंद कर दिया जाए, अगर संगीत आपके अंदर है, जो बेचारा बिल्कुल इससे न संगीत है न कला है या कोई डीपर कोई थिंकिंग नहीं है, क्या है उसके पास, कुछ नहीं रहेगा। जो समय या कोई चीज ले सकती है आपसे, वो तो निधियां है ही नहीं आपकी। सच्ची निधियां तो वो है जो आपको टच नहीं कर सकता कोई। और ये जो चीजें हैं, पर इनके जो परिणाम हैं वो डेफिनेटिव निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में नहीं हो सकते, न तो डेफिनेटिवनेस इनकी पूरी हो सकती। एक व्यक्ति आके श्री अरविंद को बताता है, आपकी इस समय जो है
ये आपके साथ ये बीमारी का समय है आपका। ये श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को जो बताया गया था बिल्कुल 2 या 3 बार मेरे जीवन में वो समय आए। कुछ घटनाएं लगभग हुई, कुछ नजदीक से हुई, कुछ हुई ही नहीं। तो उसने जो बताया था उसमें फर्क नहीं था। जो तीर जा रहा था वो बिल्कुल सही निशाने के ऊपर जाता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। पर वो तो एक लिमिटेड मुद्दा है। इसके अंदर इतनी फोर्सेज हैं जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसको बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। तो ये तो बात कुछ और हो गई। तो इसलिए ये जो जो ये वाला फिनोमिना है, इसके परिणाम निश्चय हाँ उनके ऊपर होते हैं जो निम्न चेतना के अंदर है। वो तो फिक्स है। एक पत्थर को कोई गढ़ने के लिए लेके बैठा है, वो फिक्स है कि ये गढ़ेगा इस तरीके से। आटे को कोई लेके बैठा है तो रोटी बनाएगा उसकी। पर वही कोई डीपर चीज है, संगीत करने वाला है, तो भी आप ये कह रहे हो निश्चयात्मकता नहीं, राग भी बता दो तो भी क्या चीज आने वाली है। तो जैसे ही आप और भीतर जाते हो उसके अंदर संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। कल्पना जगत के अंदर भी संभावनाएं कितनी खुल जाती हैं। घोर भौतिक रूप से आपको क्या संभावनाएं विशेष फॉलो करना पड़ता है उसी क्रम को। कितना दबाव लगाना पड़ता है प्रकृति के ऊपर। तो विश्व युद्ध के समय श्री अरविंद माँ से पूछ के भी कौन सी चीजें तो बिल्कुल फिजिकल के नजदीक आ गई हैं। उनको घटनाओं को तो नहीं बदला जा सकता, पर उसके इम्पैक्ट को, उसका दुष्परिणाम है उसको मिनिमलाइज करें। कौन सी चीजें हैं जो अभी सटल के अंदर आने में भी हैं उनको चेंज किया जा सकता है। तो ये तो फिनोमिना बहुत चेंज हो गया। ये तो बात एकदम बदल गई। भाई हमारा इसमें प्रवेश नहीं है, इसलिए ये जो साइकिक फिनोमिना है वही हमारे लिए तो बहुत मेस्मराइजिंग है, बहुत अभिभूतकारी है। ऐसे लगता है ओहो ये तो, पर है भी। जितनी हमारी जो कैपेसिटी है वो तो कुछ भी नहीं है ना, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा क्योंकि बहुत मोटी दीवार है। ये कह रही है ये क्षमताएं इसमें अंतस्तलीय में हैं और ये सतह पे आ सकती हैं और लोगों में आ जाती हैं। पर खाली इसी पे हो तो इनके परिणाम निश्चयात्मक या पर्याप्त प्रचुरता में नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी खोज, उनकी परिणामों की जो है खोज या इन शक्तियों की खोज अनुसंधान और परीक्षण के ऐसे उपायों तथा प्रमाणीकरण के ऐसे मानकों के द्वारा की जाती है जो सतही मन और उसकी परोक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान प्राप्ति की पद्धति के अनुरूप होते हैं। परोक्ष संपर्क से कर रहे हो, सीधे संपर्क से नहीं कर रहे। इसलिए इनके जो परिणाम होने वाले हैं वो निश्चयात्मक और पर्याप्त प्रचुरता में नहीं है। मेरे अंदर बड़ी शक्ति है, मैंने एक विचार भेजा जो किसी अमुक व्यक्ति के ऊपर कार्य कर रहा है। अगर अमुक व्यक्ति में चेतना नहीं है डीपर या हायर, तो मेरा जो है जाके एकदम परफेक्टली काम करेगा उसके ऊपर। मेरी दवाई उसके ऊपर एकदम परफेक्टली काम करेगी। पर यही उसका रोग जो है वो भौतिक नहीं मनोवैज्ञानिक है, तो मेरी दवाई काम बड़े लिमिटेड तरीके से ही करेगी। अब तो जितना करेगी उतना ही करेगी। या मेरी शक्ति, जैसे कितने लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, सामान्य व्यक्ति पे काम कर जाएगा। यही यदि गुरु का प्रोटेक्शन हो वो उसके ऊपर लौट के आ जाएगा। तो अब इसके जो परिणाम और जो इसके पर्याप्त प्रचुरता, न तो निश्चयात्मक हुआ, निश्चयात्मक क्या ये तो पलट के आ जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए वो कहते थे आदमी कौन है सामने। तो ये चीजें उसी पे काम करती हैं जो कामना वाला व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, उसी के साथ ये काम कर सकती है। अगर आप माँ को गिवन हो, आप सरेंडर्ड हो, तो हर जगह यही, ये तो शुरू से ही ये अंडरस्टूड है कि उस पे गुरु कृपा का पूरा एक कवच है हमेशा ही। यही दमोदर के अंदर है, यही मातृवाणी में वहां जयपुर में भी मैं पढ़ रहा था। और ये बिल्कुल पक्की बात है। तो ये तो चेंज हो गया सारा। आपके सामने कोई भी घटनाएं अराइज हो रही हैं, सामान्य से सामान्य, महान से महान। आप पतन हो रहा है चाहे ऊपर उत्थान हो रहा है, वो सारे के सारे यदि आपने साधना अपना ली तो वो साधना के दृष्टिकोण से हो रहे हैं। दूसरे जने के लिए वही घटना आपके साथ रह रहा है वो, और वो घटना उसको दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करेगा। पर आध्यात्मिक व्यक्ति है, हर एक डिटेल को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसको तो माँ से आई हुई जान के। पर इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर उसका देह भाग, क्योंकि माँ आपको चेतना भी दे रही है कि इसमें रेस्पॉन्स ये करना है,
व्यक्तिगत आसक्ति, विकर्षण, आकर्षण, इनसे रिक्त होके, इनसे मुक्त होके, जैसे कि अर्जुन से करवा ही रहे थे कि मैं चाह रहा हूं इसलिए ये कर, तो आपका उनके प्रति प्रतिक्रिया देने का तरीका एकदम बदल जाता है। कोई जरूरी नहीं है आपको इनका पता, और कोई जरूरी नहीं है आपको, जब जहां जितना जरूरी होता है सुविधाजनक तरीके से आप खूब खूब काम में ले लेते हो। आपका कहा हुआ शब्द अमोघ चला जाता है, आप खुद की जुकाम ठीक नहीं कर सकते और दूसरे को जा आज से तेरी ये समस्या खत्म। आपको भी नहीं पता क्यों कहा, और उसके वो उस दिन से खत्म। अरे आप तो एक दूसरी चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, माँ की चीज है वो आपके थ्रू कर रही है काम। आपकी खुद की समस्या है वो आप हो सकता है तो आप दूसरे कहे कितना हिपोक्रिट है। अरे बात दूसरी है, ये काम दूसरी चीज कर रही है। ये इसलिए अब इसको कैसे बताओ, क्योंकि इसके नाम से आडंबर भी बहुत है, इस चीज के नाम से ज्यादातर तो आडंबर ही है। तो लोग जो इसको आडंबर बताते हैं ठीक ही बताते, गलत नहीं बताते। पर गलत कहाँ है कि ये, और कहीं ऑथेंटिक भी तो होती होंगी। जहां ऑथेंटिक होती हैं वो कैसी होती हैं, न तो हमको पता, न हम पता लगा सकते इसका। तो ज्यादातर तो ये फेक ही होती है। इनफैक्ट काउंटर प्रोडक्टिव होती है फेक क्या, इनके नजदीक ही नहीं जाना चाहिए इन चीजों के। जो सतही मन और उसकी परोक्ष संपर्क द्वारा ज्ञान प्राप्ति की पद्धति के अनुरूप ही होते हैं। क्या परिणाम, जो परिणाम मिलते हैं आपको इन परिस्थितियों में, उन क्रियाओं की जांच परख केवल उसी हद तक की जा सकती है जिस हद तक वे उस बाहरी मन में अभिव्यक्त हो पाती हैं जिसके लिए वे अपवाद स्वरूप असामान्य या अधिसामान्य होती हैं, और इस कारण उनका होना अपेक्षाकृत विरल, कठिन और अधूरा होता है। और उसकी भी ऑथेंटिसिटी केवल सिंसियरिटी पे डिपेंड करती है। बाहरी प्रकृति के अंदर तो कई बार जबरदस्ती के रूप धर के आ जाती है। अगर छोटी चेतना आपकी है तो आपके अंदर खूब आराम से जो ये निम्न प्राण के जो बीइंग्स है ना, खूब प्रेम से आपके ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं। अब हिटलर के लिए माता जी कह रही है उसकी तो चेतना एक शू मेकर की चेतना थी, बहुत छोटी चेतना थी। इसलिए मीडियम होने के लिए वो बहुत बढ़िया मीडियम था। और जब वो बीइंग जो उससे कम्युनिकेट करता था उस समय, वो उसमें इतना पावर होता था, यदि तोप भी चला दो तो उसके कोई बिगाड़ नहीं होगा। इतना वो पावर से भर जाता था। और वो उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ा रहा था जैसे कोई चूहा गिड़गिड़ा रहा हो या यूं लोट पलोट कर रहा हो। तो आप में यदि ये चेतना नहीं है तो आप इन वाइटल बीइंग्स के बहुत अच्छे मुखबिर हो। इसलिए वो, मैं पिछले से संडे को वो एडू जो ये है, नहीं, जो उड़ीसा वालों के साथ कि ये आसुरिक शक्तियां, ये अरे मैंने कहा चिंता मत करो इसकी, अपना क्या बिगाड़ लेंगी आसुरिक शक्तियां, हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं। हम तो प्रवक्ता हैं उनके, हम तो कार्य व्यापारी, हमारा कामना की सिद्धि है और उसको तो हम सफलता बता रहे हैं। आपको बुरी थोड़ी लग रही है, उसको तो सफल बता रहे हो। आपके जो भी, जो अधिकार की पोजेशंस, जो आपके मटेरियल पोजेशंस हैं, या आपके जो गुणात्मक पोजेशंस हैं, मैं संगीतकार हूं, मैं बोल बोल अच्छा बोल सकता हूं, कुछ न किया हो तो भी आप उसको सामने यूं रखते हो जैसे कोई आप ही इस दुनिया के केंद्र हो, कि आप अगर वो स्थान छोड़ दोगे जहां हो, दुनिया प्रलय में चली जाएगी। तो इसलिए ये सोचना, हम तो अभी उसको सफलता बता रहे हैं वाइटल की, वो तो हमको मिल नहीं रही वो चीजें, हम तो उनको सफल बता रहे हैं, तो नेगेटिव कहां से लगेगी मेरे को, मेरे को विरोधी कैसे लगेगा। मैं तो चला चला के इस लाइन में, इस भीड़ के अंदर आगे से आगे आना चाहता हूं कि मेरे को उसकी टिकट कैसे मिल जाए उस पार्टी की। मैं धक्का दे के दूसरों को कुचल के कोशिश ये कर रहा हूं। व्यापार में देख लो और क्या दूसरी चीज है, या आप कैसे भी, और जीवन में यही आपको शिक्षा में सिखाया जाता है कि इस तरीके से कोहनी मारो, अपने लिए स्थान बनाओ। तो फिर दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, हेल्दी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ये अरे सही बकवास बातें हैं ये। कौन कौन बताता है ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, सब टोटल बकवास है। कि किसी को अच्छा नहीं लगता है यार, ये इतना भड़के तरीके से मत करो, सारा चारा ही घोटाला कर लिया तूने तो ये सब खा गया, यार दूसरे को मिलेगा तो वो नहीं खा जाएगा क्या। आप क्या बात कर रहे हो, कौन छोड़ रहा है, यही तो कोशिश कर रहे हैं दूसरे।
कैसे भी कोहनी मार के उसके लिए आपको अनैतिक आचरण करना पड़ रहा हो, कुछ भी करना पड़ रहा हो, आप जो आचरण कर रहे हो अपने व्यापार के अंदर, पर्यावरण का दोष कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसको आप लेजिटिमेट ठहरा रहे हो, क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए लेजिटिमेट है। अरे भाई, मेरी फैक्ट्री में इतना वेस्ट होता है, पर्यावरण का इतना दूषण होता है, प्रदूषण होता है, पर अब देखो करना पड़ता है, अब क्या करें। मेरा वाला तो ठीक है, जब मेरे को पर्यावरण पे बोलना पड़ेगा, खड़े होके माइक पकड़ लूंगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो ये अभी तो जो ये बता रहे हैं, ये पावर्स हैं और फैकल्टीज हैं, अभी हमारी ये वर्तमान स्थिति ये है। यदि हम बाहरी मन और उस आंतरिक चेतना, जिसके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं, के बीच की दीवार को हटा सकें, या यदि हम मुक्त रूप से भीतर प्रवेश कर सकें या वहां निवास कर सकें, या अलग अलग बता रहे हैं, देखो ये बाहरी मन और उस आंतरिक चेतना जिसके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। आपको ये थोड़ी कहते हो ये आदमी तो बोल भी पाता है, तो सामान्य बात है मनुष्य के लिए बोल पाना। हाँ, कितनी भाषा बोल पाते हो और उस पे कमांड है, वो एक फिर बाद में कहते हो हाँ इसका कुछ इसमें है गुण, तो बाकी तो बोल पा रहे हैं। ये तो गा भी पाते हैं, तो कोई भी गा पाता है, पर हाँ अच्छा गा पाते हैं, ये लिख भी पाते हैं, तो इसमें क्या बात है भाई। हाँ, पर कोई वास्तव में मीनिंगफुल लिख पाता है, वैसे ही जिसके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं। जब आध्यात्मिक जीवन में आप जाते हो, ये चीजें आपको शैडो की जैसे चेज करती हैं, आप इनके पीछे नहीं भागते, ये आपके पीछे भागती हैं। जब जहां जो जरूरी होगी कि आपको तो माँ का कार्य सिद्ध करना है, आपके लिए भी देवता आके वो इंतजार करेंगे जी आपको किस चीज की जरूरत है, वो खड़े रहेंगे आपके लिए जिस चीज की आवश्यकता है। अगर माँ का काम करने जाओगे, एक सामान्य व्यापारी है, वो अपने किसी कर्मचारी को भेजता है किसी डीलिंग के लिए, सारी व्यवस्था करके भेजता है ना। और कोई सेंसिटिव काम हो या कोई इस तरीके का हो, उसके अंदर इवन कैदी को भी पुलिस जो है, अगर सेंसिटिव मामला हो तो बड़ी सुरक्षा में लेके आती है, मतलब कैदी को भी सुरक्षा में लेके आती है। तो अगर आप अपने आप को दे देते हो माँ के कार्य के लिए, तो जहां जब जो जरूरी है आपके इच्छा मात्र से हो जाएगी, क्योंकि दूसरी इच्छा उठेगी ही नहीं। आपकी विल जो माँ की विल के साथ एक हो जाएगी तो अमोघ हो गई वो, कौन रोक लेगा उसको। सारे देवता आपकी प्रक्रिया के अंदर खड़े रहेंगे, सब टोटल, इनफैक्ट उन्हीं की प्रक्रिया से तो होता है काम। वर्किंग आउट जो है वो उन्हीं की प्रक्रिया से होगी। आपको माता जी ने मना किया है देवताओं के लिए और के लिए, अरे कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने तो भाई श्री कृष्ण को बुला के कहा आप जाते आते कैसे हो, शिव जी ने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। तो फिर ये प्रक्रियाएं किसकी, आप पढ़ो तो सही। अभी पता नहीं है कैसे ये एक आभास आया कि वो तो उतनी ही आवश्यक है जैसे आपकी किचन है, आपकी डाइनिंग रूम है, बोलना है, बैठना है, टेबल है, चेयर, सारा व्यवहार जैसे जरूरी है, वैसे देवता भी उतने ही जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ये एक आम धारणा कैसे आई ये पता नहीं, क्योंकि ये इसलिए आई क्योंकि उनका मैस्मरिज्म है इसके प्रति, अंदर से एक ये कि मैं उनसे कुछ मांग लूं, मेरा कुछ हो जाए, ये है। तो व्यक्ति का वो तो अपनी फैकल्टीज है, उसी से है। किसी का पेंटिंग है तो मैं पेंटिंग को ही व्यापार का साधन बना लूं, मेरे में कुछ मैनेजमेंट की स्किल्स है, उनसे ही कुछ बना लूं। सारे का व्यापारीकरण हो गया, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है, नहीं तो बाकी सारी फैकल्टीज आपके पास हो सकती हैं, सब इनफैक्ट जरूरी है। आपका अगर हेल्थ सिस्टम सुदृढ़ नहीं होगा तो लंबा जी नहीं सकोगे, माँ का काम कैसे करोगे। तो आप अगर परफेक्ट हेल्थ मेंटेन कर रहे हो और उसके लिए जो जरूरी है वैसा परफेक्ट भोजन कर रहे हो, क्या दिक्कत है अभी इसमें। आपको जो चीज की जरूरत है आप बिल्कुल परफेक्टली कर रहे हो। आप अपने आप को जबरदस्ती नहीं डालते ऐसे के अंदर। आप अगर गाड़ी से जाएंगे, दूसरा कहता है कितना कंफर्ट का ध्यान रखता है, दूसरा कहता है कंफर्ट की बात नहीं है, मेरी शक्ति माँ को बिलोंग करती है, जिस चीज में मेरे को शक्ति नहीं देनी चाहिए मैं फटाफट वहां चला जाऊं, बेस्ट गाड़ी बुक करूंगा, बेस्ट साधन से जाऊंगा। ये नहीं मेरे को साधन की या सुविधा की आवश्यकता है, माँ के कार्य के लिए ये जरूरी है। अब तो ये तो आपके निर्णय का आधार तो एकदम चेंज हो गया। आपको उससे न आसक्ति है, न कोई रिपल्शन है। जहां जब जो जितना काम में लेना आप परफेक्टली, इनफैक्ट अब आप मास्टरफुल तरीके से रिसोर्स को काम में ले सकते हो इस चेतना में। उससे पहले तो एक बैलेंस ही बना के रखना पड़ता है। अभी ज्यादा करोगे तो आसक्ति हो जाएगी, कम करोगे तो एसेटिसिज्म में चले जाओगे। तो एक
एक थोड़ा बहुत बीच का सा रास्ता अपनाता है व्यक्ति, साधना वाला व्यक्ति, कि मास्टरी होती नहीं इसके ऊपर। मास्टरी तो इस चेतना में हो सकती है। भाई कम से कम साइकोलॉजिकली तो महसूस कर ही सकते हो इस बात को कि हाँ ये तरीका है। नहीं तो भौतिक रिसोर्स से आइदर तो आप कह दो बिल्कुल वर्ल्ड शनिंग एस्थेटिसिज्म है, दुनिया को बंद कर दिया, मैं तो एक लंगोटी के अंदर रहूंगा। अरे तो क्या फायदा उससे? माँ का कार्य करना है मेरे को, उसके लिए अगर वो जरूरी मानती है तो वो लंगोटी भी क्या जरूरी है? और उसको जरूरी है तो एकदम सारे आभूषण पहन के आपको कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? सब आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप भी कह रहे हो भैया तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो कहते कितना ईगो स्टिकर, आपके ईगो है ही नहीं। आप तो उसके लिए कि उसकी चेतना के जरूरी लिए जरूरी है, इसलिए माँ कहती थी भैया प्रणाम पे आ जाया कर समय पे। दूसरा कह रहा है इस समय मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, माता जी कह रही है ना ध्यान व्यान कुछ नहीं, प्रणाम पे आया करो। दूसरा कह रहा है देखो कितनी बढ़िया तरीका है मैनेजमेंट करने का, अपनी सत्ता को स्थापित करने का। और श्री अरविंद भी इनको प्रमाणित कर रहे हैं दमदर लिख के कि यही वो जगदम्बा है, यही वो है। किसी को जचे तो ठीक है, 32वां वॉल्यूम पूरा तो दिया गया है। किसी को अगर माँ को सजेस्ट भी करनी है कोई चीज तो प्रेम से कर सकते हो, और माँ को अगर एक बार कह दिया उसके बाद वो माँ की इच्छा के ऊपर है। आपको जचे तो यहाँ रहो, नहीं जचे तो कोई खास बात नहीं, आप जा सकते हो। स्पष्ट तो कह दिया। तो वो कह रहे हैं कितना बढ़िया तरीका है एक आश्रम को। भाई ये भी तरीका है। दूसरा बाहरी तरीका वाले व्यक्ति क्या कहेगा, भाई मैनेजमेंट का यही तरीका है, हमारे तरीके से रहोगे तो रहोगे, नहीं रहोगे तो एक मिसक्रिएंट है, आउटलॉज भाग पार कर देंगे आपको। अब देखने का तरीका हो गया चेतना का ही। तो ये अपवाद स्वरूप असामान्य या अधिसामान्य होती हैं, और इस कारण उनका अपेक्षा की विरुद्ध कठिन और अधूरा होता है। यदि हम बाहरी मन और उस आंतरिक चेतना जिसके लिए ऐसी चीजें सामान्य हैं के बीच की दीवार को हटा सकें, क्या तो दीवार हटा सके, या यदि हम मुक्त रूप से भीतर प्रवेश कर सकें, दीवार पड़ी रहो। अरे भाई दीवार अपने ये अब जिस कमरे में बैठे हैं दीवारें हैं ना चारों तरफ, पर गेट है, वो आराम से जा रहे आ रहे हैं। कोई दूसरा कहते दीवार हटा दो, कह रहे क्यों पागल हो गया क्या? मैंने अपने अपने कमरे अलग अलग काम के लिए बना रखे हैं, तो दीवार हटाने की जरूरत नहीं है। अब सेंटेंस अब देखो या करते ही कितना, अब समझ में आ रही है आपके? आपकी सुविधा के लिए आपने अलग अलग कक्ष बना रखे हैं, फ्रीली आप जा रहे आ रहे हो। भाई मिसेस थियो थी, उसके लिए भौतिक दीवार मायने नहीं रखती थी, माँ के रूम में जाती थी फूल सज्जा करके आ जाती थी। अब उसके लिए मुक्त रूप से जा रही आ रही वो दीवार पड़ी रहो, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये चीज आ जाएगी, जी आपके पास समय पे ये राशन आ जाएगा, अब मेरी तरफ से किचन के अंदर 4 ताले लगाओ 5 ताले लगाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ना? भाई उस व्यवस्था से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह रहे हैं या तो दीवार हटा सको, या यदि हम मुक्त रूप से भीतर प्रवेश कर सकें। नहीं तो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता, तो या लगाने की क्या जरूरत है? दीवार हटा दी तो फिर मुक्त रूप से अलग से कहां रह गया? समझ रहे हो इस बात को कि आपका स्टफ प्रवेश करने का चेंज हो गया। दोनों बातें हैं, या तो इसके बीच में दीवार हट गई, दीवार इन दी सेंस अब ये दीवार हटी हुई है या गेट है। दीवारें जो चारों तरफ की है वो तो आपकी सुरक्षा के लिए, पर प्रवेश द्वार आपके लिए बंद नहीं है, मुक्त रूप से जाओ आओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं। या दीवारें तो नहीं हटी, आपका स्टफ इस तरीके का हो गया वो दीवार आपको महसूस ही नहीं होती। भाई जो रेडिएशन आ रहा है, या जो आप खिड़कियां वगैरह बंद भी कर रहे हो तो भी मोबाइल की तरंगे आ रही हैं, उनके कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, क्योंकि वो दूसरे वेवलेंथ के ऊपर चली गई। तो ये दोनों ही चीजें हो सकती है, या वहां निवास कर सकें, मैं बाहर आता ही नहीं, मैंने स्टेशन ले लिया अपना वहां जाके और वहीं से अपनी क्रिया कर रहा हूं। इसलिए आध्यात्मिकता में क्या है, लिव विद इन, लिव विद इन, लिव विद इन, लिव विद इन, हमेशा भीतर निवास करो, भीतर निवास करो। और सामान्य जीवन के अंदर भी आप इंपल्शन या इंपल्सेज हैं, पैशंस हैं, डिजायर्स हैं, उनसे वशीभूत होकर कार्य मत करो। हमेशा ही अपनी एटलीस्ट कम से कम बुद्धि से कार्य करो, जो उचित है वो देख के ड्यूटी के रूप में कार्य करो। केवल तभी ज्ञान के इस क्षेत्र को वास्तव में समझाया और हमारी समग्र से चेतना के साथ जोड़ा जा सकता है, और हमारी प्रकृति की जागृत शक्ति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है, प्रकृति की जागृत शक्ति के कार्य क्षेत्र में। तो आप जो सामान्यतः फिर बाद में ये वर्किंग चेंज हो जा रही है,
ये व्यक्ति सामान्य क्रियाएं भी कर रहा है, चाहे कोर्ट केस का काम कर रहा है। माँ सारा मैनेजमेंट इतनी बारीकी से, इतनी डिटेल के अंदर संभाल रही थी। तो ये नहीं है कि वो माँ चेंज हो जाती थी जब बाहरी डीलिंग्स करती थी तब। तो दूसरा आके कहता था, अरे ये माँ जब पुस्तक लिखती है, जो आंतरिक अपने अनुभव बताती है, तब तो माँ अलग होती है। जब माँ मेरे से बात करती है ना, मैनेजमेंट के लेके बात करती है, तो एक जने को बुला के ये कहेगी, बेटा देख ऐसा है, ये बातें तो इनको भरमाने के लिए हैं चेतना की ओर की। देख बिना पैसे काम चलता नहीं है, देख बिना इसके ये नहीं होता, ऐसी कोई बातें नहीं है। वहां डबल स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं। वहां यदि कोई कोई एक डिपार्टमेंट है आश्रम का, उसमें उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और जो दूसरे उसके अंडर में काम कर रहे हैं, न तो ये बॉस है और न वो उसका कोई 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 वर्कर है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है उसका वो। दोनों को एक क्रिया का कार्य दे रखा है, कार्य क्षेत्र दे रखा है, दोनों निष्ठा से कार्य करो। यदि उसके वहम हो जाता है, जो डिपार्टमेंट का हेड है, तो उसको भी कहेंगे कि यहाँ तेरा कार्य ये है। यही बात भारतीय संस्कृति के अंदर थी। राजा को ये कहा, अरे तेरा तू तो ड्यूटी है बस तेरी ये। राजा बनना ही नहीं चाहता था कोई। तब जो वो शिकायत लेके जाते थे, जो ये कार्य कर रहा है, मान लो डाइनिंग हॉल के अंदर कार्य कर रहा है, वो ये कहेगा कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, या ये मेरे साथ ये प्रैक्टिकल समस्या आई। तो माँ उसको ये कहेगी कि जब तू उस समय में होता है, उस समय तो तेरे को परफेक्टली उस व्यक्ति की बात माननी है, इसलिए कि तू एक हायर चीज को, अपने आप को सबमिट करने की शक्ति तेरे अंदर हो। क्योंकि तू ये कार्य कोई अपने अहम के लिए नहीं कर रहा, डिवाइन के लिए कर रहा है। जहां तक उस व्यक्ति की जो हेड है, वो बुला के उससे बात करेंगी और पूरी पिक्चर लेंगी। दूसरे फिर बाद में ये आक्षेप था कि माँ तो कान की कच्ची है, उनको तो कोई जाके जिस रूप में प्रस्तुत कर देता है, बस वो उनकी सुन लेती हैं। ये तो माँ के लिए कहा जा रहा था। तो एक आध्यात्मिक व्यवस्था में तो इस तरीके की होना तो एक आम सी बात है। फिर जब माँ पे, श्री अरविंद पे ये आक्षेप लगाया जा सकता है, ये पत्र मेरे को कह देना, मैं आपको पूरी ट्रेल दिखा दूंगा। व्यक्ति को जवाब दे दिया श्री अरविंद ने, फिर कह रहा नहीं आप तो उचित नहीं कह रहे, झूठ बोल रहे हो। फिर श्री अरविंद उसको समझा रहे हैं, फिर कह रहा नहीं ये वाली बात तो नहीं। मतलब लगातार ही पीछे ही पड़ गया वो तो। ये सारे उपलब्ध है, डॉक्यूमेंटेड है। अब आप लोग नहीं पढ़ते, मैं क्या करूं इस बात का। ये सारी तो डॉक्यूमेंटेड है, पढ़ो इनको। तो कैसे डीलिंग हो रही थी, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, आप किचन में भी हो तो भी डीपर ये हो पर्सपेक्टिव होगा। कैसे आएगा, ये तो बहुत डीप बात है। आपको ये सबलिमिनल तो बता ही नहीं सकता ये बातें, कि इस चीज के अंदर माँ की कृपा, ऐसे बुलाओ, ऐसे काम करो। हर क्षण, हर मूवमेंट में आपके अचेतनता आपके जेस्चर में भी नहीं रहेगी। बैठने उठने, खाने पीने, एक एक चीज के अंदर अंधकार नहीं रहने देगी, क्योंकि वो तो एक क्रिया चालू हो गई उसकी। एक बार आपके अंदर ये आ गया कि मैं तो माँ के तरीके से, तो वो तो जितने के अंदर प्रकाश आ गया, उसके अलावा फिर बाद में जो जो कॉर्नर्स बचे हुए हैं, वो तो उसमें प्रवेश करता जाएगा, करता जाएगा। पूरे बीइंग को क्लीन कर देगा आपको। और ऐसा निरापद तरीके से करेगा कि आप यदि तपस्या करते और करते तो भी ये काम नहीं कर सकते थे, जो ये कर देगा। तो ये जागृत शक्ति के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएंगी ये, क्योंकि अब सबलिमिनल कॉग्निशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसलिए हम ये बातें जो अभी कर रहे हैं, ये तो अब क्योंकि एक फ्रेमवर्क में करनी ही पड़ेंगी ये बातें। ये एक पैराग्राफ हुआ। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस है क्या? नहीं तो अगले पैराग्राफ में चलते हैं। देविका जी, कोई सेंटेंस या कोई चीज? नहीं, सब बिल्कुल क्लियर है। ये जो उदाहरण से या तब समझ में आ रहा है ना ये क्या बात चल रही है। हाँ जी। आगे चलते हैं। हमारे सतही मन में, हमारे पास दूसरे मनुष्यों को भी जानने का कोई सीधा साधन नहीं है, जो हमारी ही तरह के हैं। अरे दूसरे छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं, आप साथ में समय बिता रहे हो, आपकी पत्नी है, पति है, बच्चा है, आपस में बैठ के बात ही नहीं कर पाते। किसी और को उसको काउंसलिंग के लिए टटोलना पड़ता, अच्छी तो बैठ के बात ही नहीं कर पा रहे। देखो आप, न तो शुरू से आपने उससे कोई वो बात करी, और है तो भी एक बीच का ऐसा गैप है, वो देखते हैं अब इससे क्या बात करें।
कितनी बड़ी एक विभीषिका है जो आपके नजदीक आपका परिवार है, उससे भी आप अंतरंग बातों का मतलब, तो जो अंतरंगता आजकल कही जाती है, वो तो अंतरंगता है ही नहीं, वो तो निम्नता है, एकदम नग्नता है। उसका तो अंतरंगता से क्या मतलब है? जो आपकी डीपेस्ट जो भाव है वो कम्युनिकेट कर पाओ, और व्यक्ति इतना कंफर्टेबली आपके साथ बैठा हो और इतना डीप उसमें हो कि आपको उस वो इंतजार करते हो, क्योंकि आपको पूरी एनर्जी, पूरी चेतना, क्लैरिटी जीवन में अब आती है। नहीं तो आदमी हमेशा विचलित रहता है। कोई भी व्यक्ति, उसके पास कितने भी रिसोर्स हो, कुछ भी हो, हमेशा ही विचलित रहता है, एजिटेशन लगा रहता है, असुरक्षा का भाव लगा रहता है, पता नहीं क्या होगा। और जैसे ही आपके पास एक अच्छा वाइब्रेशन आता है, आप तुरंत ही कितना एक सोलेस मिलती है, कितनी आपको एक सांत्वना प्रद माँ की जो जो उसकी उपस्थिति है, कितनी जबरदस्त है वो। जैसे ही उसके अंदर होते हो, आपकी सारी दुश्चिंताएं हैं और है, नहीं तो सारे समय व्यक्ति को, और बेचारा कॉन्शियस ही नहीं होता और मर जाता है ऐसे करते करते। वही जीवन जो कुछ और हो सकता था, जिसके लिए जीवन है, वो चला जाता है, कोई आपको ये बताता ही नहीं कि ये क्या हुआ। और ये लाइन इतनी फाइन है, ये तो माँ श्री अरविंद को उचित दृष्टिकोण से पढ़ के तब पता चलेगा, अरे ये तो साधक थे, ये बेचारे भी अगर भ्रमित हो सकते हैं, हम तो कहीं है ही नहीं, हम कहाँ हैं। इसमें ये भ्रम नहीं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो निश्चित जानो कि धोखा तो हो ही रहा है। ये देखो कि कहाँ हो रहा है, और सिंसियरली माँ को रोज अपने समर्पण को मान के, जो इनका वी रिन्यू आर प्लेस टू लेबर फॉर द स्कीम, प्रणब दा का है प्लेज रिन्यूड। रोज ये प्लेज को रिन्यू करते हैं, जो आपने व्रत किया है माँ के प्रति, रोज उसको रिन्यू करने की बात है, ये हम सब के लिए है। भाई करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो ठीक है, अब जो है सो, पर जिसको ये है कि नहीं मेरा जीवन माँ का है, उसको तो करनी ही चाहिए। हमारे सतही मन में हमारे पास दूसरे मनुष्यों को भी जानने का कोई सीधा साधन नहीं है, जो हमारी ही तरीके के हैं, और जिनमें समान प्रकार की मानसिकता है, और जो प्राणिक और शारीरिक रूप से हमारे समान नक्शे पर ही बने हैं। हम मानव मन और मानव शरीर का एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें भी भ्रमित हैं। आप भौतिक शरीर, मानव मनोविज्ञान को छोड़ दो, भौतिक शरीर के बारे में कितने कितने अब नए ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। कितने कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपने जिस तरीके से शरीर को प्रताड़ित कर रखा है चिकित्सा पद्धति ने। विश्वरूप राय चौधरी तो ये कह रहा है कि मैं इतने लाख रुपए दूंगा आपको, एक गोली भी बता दो मेरे को, एक अंग्रेजी गोली जो रोग को ठीक करती हो, एक बता दो, और मेरे चाहे कोई आ जाओ, किसी डॉक्टर से पूछ लो कि 10 लाख रुपए का इनाम उसने रख रखा है कि एक रोग भी किसी गोली से ठीक होता हो, अंग्रेजी गोली से, तो मैं उसको 10 लाख रुपए दूंगा। मैं और ओपनली कह रहा हूं ये, चाहे कोई डॉक्टर आ जाओ। आज तक कोई ना तो डॉक्टर आया है और न कोई व्यक्ति आया। नहीं तो व्यक्ति आ जाओ, किसी डॉक्टर से पूछ के उसको ये कहते 5 तेरे 5 मेरे, या 2 तेरे 2 2 मेरे, या बाकी 8 तू रख लेना। अरे भाई इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा, तू तो कोई एक ऐसी गोली बता दे। शरीर के बारे में भी हम नहीं जानते, इतनी पद्धतियां होने के बावजूद। तो एक्चुअल में हम क्या जान रहे हैं? कुछ भी नहीं जान रहे हैं रोगों के विषय में, और उनको अप्रोच जो हमारा है, हमारा अप्रोच रोग बना रहा है। कैंसर का जो जो डायग्नोसिस है, वो कैंसर इंड्यूसिंग है। ये पूरा इसने अपनी किताब में विवेचन किया है, मेडिकल निमेसिस के अंदर, इवान इलिच ने। ये अगर कोई डाउनलोड करके पढ़े, पहली बात तो भाषा ही नहीं समझ में आती, डिक्शनरी देखनी पड़ती है उन शब्दावलियों के लिए। पर इतना डीप इंसाइट उसके कैसे आया, ये फिनोमिनल सी चीज है। मगर वो आध्यात्मिक व्यक्तियों के वो डीप इंसाइट नहीं आता जो उस व्यक्ति के है। इतना डीपली उसने इस चीज को लिखा है, अभी तो कोई तैयार ही नहीं है उसको समझने के लिए। तो मानव शरीर को लेके अब कुछ कुछ बातें तो आ रही हैं बाहर। कई लोग हैं जो इस विषय में बोल रहे हैं, अलग 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 लोग हैं जो उसको उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पर माँ श्री अरविंद ने जो कह दिया, जो भौतिक के विषय में, और फिर बाद में उसकी शिक्षा के विषय में, अब कैसे समझो आप? अभी तो मेस्मराइज्ड हैं हम हमारे इस सिस्टम से कि शरीर ऐसा है, उसमें गांठ हो गई। ये कह रहा है 10 दिन में गायब कर दूंगा मैं।
और कुछ करनी, इसमें कोई हीलिंग वीलिंग कर ही नहीं रहा मैं, तो ओकल्ट चीज तो काम में ही नहीं ले रहा, इन्हीं चीजों से हो जाएगी आपको। कितने लोग अब आप ये आके कह रहे 99% जो रोग हैं वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड हैं, उसके कारण है। अब बताओ, मतलब हमारी जीवनचर्या हमारे रोग का कारण है, उस औषधि क्या कर लेगी इसके अंदर? तो मानव मन और मानव शरीर का एक सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये भी नहीं है, और उसे मानव की आंतरिक गतिविधियों के अनेकों सतत होने वाले और अभ्यस्त बाहरी संकेतों जिनसे हम परिचित हैं की सहायता से उन मनुष्यों पर लागू कर सकते हैं। ऐसे ही करते हैं हम, किसी का लाइफस्टाइल देख के कहते हैं अरे तेरे तो ये हो जाएगा, तू तो बेकार है, तू तो इनडिसिप्लिन्ड है, तू ऐसे है। तो हम इस तरीके से, ये तो आदमी समय पे उठ ही नहीं सकता, तेरे को यदि अच्छा कार्य करना है तो भागवत मुहूर्त में उठना शुरू कर। तो आप ये बाहरी संकेतों से ही ये जानते हो कि भैया अच्छा काम करना है तो देख समय पे उठा कर। अगर तू गलत भोजन करता है, बाहरी संकेत ही तो है ना ये, गलत भोजन करेगा तेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी और तेरा मन भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी आपने कोई सीधी दृष्टि से थोड़ी देख लिया उसको, परोक्ष दृष्टि है। आपने कहा कि इस तरीके से गलत रूप में सोएगा तो देख तेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। छोटे छोटे इससे फर्क पड़ जाता है लाइफस्टाइल से। इन सरसरे निर्णयों की कमियों को फिर पूरा किया जाता है व्यक्तिगत चरित्र और आदतों के हमारे अनुभव द्वारा। ठीक है, दूसरों के विषय में हमारी जो समझ और मूल्यांकन है, और इसमें आपके जो जो इस डेटा को इकट्ठा करता है उसको स्पेशलिस्ट कह देते हैं। स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? जितने ही लोगों को, डॉक्टर अच्छा कौन है, शल्य चिकित्सक कौन है जिसके हाथ से जितने ही मरे हैं, उनको वो डिस्कार्ड कर देता है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा। तो आप कह दो यार कैसी बात कर रहे हो आप? कि भौतिक विज्ञान उस डेटा को नहीं करता जो असफलता है, उस डेटा को कर लेता है, वाह वाह, उसमें दुंदुबियां बजाता है और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। मैं इन 10 चीजों को करके ही परीक्षण करता हूं। कितना भी बड़ा सैंपल होगा, रहेगा तो लिमिटेड ही जगत को देखते हुए। तो आप सब इसमें सिक्योर तभी रह सकते हो जब आपका सैंपल बहुत लिमिटेड उठाते हो। तो ये जो सरसरे निर्णय, उनकी कमियों को फिर पूरा किया जाता है व्यक्तिगत चरित्र और आदतों के हमारे अनुभव द्वारा। दूसरों के विषय में हमारी जो समझ और मूल्यांकन है, उस पर हमें जो निज ज्ञान प्राप्त है उसे सहज वृत्ति से प्रयुक्त करने के द्वारा। तब आप जाते हो यार ये अनुभवी व्यक्ति है, इसके पास जाओ, ये बताएगा, इसको लंबा अनुभव है, इसको इस फील्ड का, अरे पुस्तकें तो पढ़ ली, पुस्तकें नहीं काम आती। व्यापार के अंदर तो इसका जो लंबा अनुभव है उसके पास जाओ। राजनीति के अंदर पुस्तकें, या किसी भी फील्ड में पुस्तक तो कोई काम नहीं आती, जो अनुभव जिसका है। इसलिए आप कह रहे हैं ना एक्सपीरियंस्ड आदमी है, इससे पूछो। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, निज प्राप्त जो ज्ञान है आपको उसे सहज वृत्ति से प्रयुक्त करने के द्वारा, बोली और आचरण के आधार पर अनुमान लगाने के द्वारा। तो आप बोलते हो अरे यार इसको तो साइकिक का टच मिला है, किस बात पे? इसके वो वाली जो समस्याएं नहीं लग रही जो आम व्यक्ति के लगी, ये तो बड़ा प्रेम से बोलता है हमसे। बोली और आचरण के आधार पर अनुमान लगाते हो, हाँ ये तो आदमी बढ़िया है, या जो भी आप अनुमान लगाते हो व्यक्ति का। अवलोकन की अंतर्दृष्टि और सहानुभूति की अंतर्दृष्टि के द्वारा। एक तो आपने अवलोकन किया, ऑब्जर्व किया, अगर सिंपैथेटिक नहीं हो तो वो अवलोकन काम नहीं आएगा, वो क्रिटिकल तो रहेगा पर सिंपैथेटिक नहीं होगा। जैसे आर्चर ने किया, श्री अरविंद ने कहा, ये तो दोनों ही नहीं है, ये तो अनसिंपैथेटिक है, ये तो पॉजिटिवली होस्टाइल है भारत की संस्कृति के प्रति। पर फिर भी मैं इसको एक चैलेंज के रूप में या एक मौके के रूप में ले रहा हूं कि भारत की सारी बात, क्योंकि इसने सारी ही गंदगी ला सकते हो ना भारत के बारे में, उसने इकट्ठी करके उड़ेल दी आर्चर ने। हालांकि ये कोई जवाब देने का आदमी ही नहीं है, ये तो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है, बिल्कुल फालतू आदमी है ये। पर इसने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो इस पूरी समस्या को एक ला के पूरी गंदगी को इकट्ठी कर दी इसने। तो चलो एक मौके के रूप में लेता हूं, मैं जवाब देता हूं इसका। बाकी तो इसको क्या जवाब दें, अरे चींटी है ये तो, इसको तो कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं। तो अवलोकन की अंतर्दृष्टि और सहानुभूति की अंतर्दृष्टि, नहीं तो आप ये हो क्या फर्क हो गया इसमें? अवलोकन करते रहो, कोई दूसरा व्यक्ति यदि पौंडीचेरी जाता है, वहां
अच्छी व्यवस्था देख लेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कितनी भीड़ भयंकर होनी शुरू हो गई, बसें की बसें भर के इवन आश्रम को विजिट भी कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? इनफैक्ट कोलाहल बहुत ज्यादा हो गया। जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, जो पहले के साधक हैं, वो भाई सफोकेटिंग हो गया, सांस ही नहीं आ रहा। अरे आश्रम को ये कोई कोई ऐसे विजिटर्स के लिए इस तरीके से बस एक लाइनें चल रही हैं, आप कोई मतलब नहीं। तो सारे एरिया का सत्यानाश। इनके भी ठीक है, हाँ विजिटर आ रहे हैं, फिर बाद में अपने प्रोडक्ट्स भी बिक रहे हैं, तो साहब ये भी हो रहा है तो वो भी हो रहा है। सेंटिटी आपके जितने भी जो जो स्थल हैं, सब की सब में लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। पांडिचेरी की नहीं, पर आपके जितने भी मंदिर हैं और हैं, उनकी जो सेंटिटी है वो खत्म हो गई। भीड़ हुजूम की हुजूम, जो उसके अंदर बैठ के आप जो कनेक्ट कर पाते थे, वो तो कब बात ही नहीं। अब तो है ही नहीं वो, टूरिस्ट प्लेस बन गई वो। अब मानसरोवर भी एक टूरिस्ट प्लेस बन गई, सारी की प्लास्टिक वेस्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि डीपर कोई चीज है नहीं। मनुष्य बेचारा अपने इस सेटअप से परेशान है। इसका व्यापारीकरण भी, तीर्थ का भी व्यापारीकरण हो गया, इसका तो सबसे बढ़िया व्यापारीकरण हो गया। तो अवलोकन की अंतर्दृष्टि और सहानुभूति की अंतर्दृष्टि के द्वारा आप अनुमान लगाते हो। तो जैसे एक माँ एक बच्चे के बारे में एक बेटर अनुमान लगा लेती है, क्योंकि सहानुभूति की अंतर्दृष्टि है। दूसरा उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेगा। आप दोनों वाले जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट आपके पास दोनों होंगी ना, कि आप उसको आत्मा की दृष्टि से भी देख रहे हो, बाहरी चीज भी देख रहे हो, तो आप एक बच्चे के साथ एक साधक जिस तरीके का व्यवहार कर सकता है, दूसरा व्यक्ति एक टीचर कैसे करेगा? सहानुभूति है पर डीपर इंसाइट नहीं है। खाली अकेली सहानुभूति से भी क्या कर लेगा? जिसको सहानुभूति है, ऐसे भेड़ियों के पास तो छोड़ के आ रहे हो आप शिक्षा के अंदर, उनकी क्या सहानुभूति है? वो तो एज ए कमोडिटी देख रहा है बच्चे को। जी इसने तो बहुत अच्छा सिखा दिया, अंग्रेजी बोलना सिखा दिया। अरे आपके बच्चे को खत्म कर दिया। इसका जो सबसे कीमती समय था वो आप उसके साथ बिता ही नहीं पाए। कब वो बड़ा हो गया, कब आपकी बच्ची या बच्चा बड़ा हो गया, देखते देखते फिर बाद के अंदर आजकल ये है, अब वो नौकरी लग जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, उसका प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप तो उसके साथ समय बिता ही नहीं पाए। अगर सामान्य साधारण जीवन की भी बात करो, तो जो आपका परिवार है उसके साथ आप क्वालिटी टाइम बिता ही नहीं पाए। आप उसकी एस्पिरेशन को न सुन पाए, न अपनी वाली सुना पाए। तो हमेशा ही व्यक्ति इन चीजों से भरा रहता है। वो कहीं और ही तीसरी जगह जाके अपनी बात सुनाता, जी मैं क्या करूं। अरे तो पर ये नासूर तो दूसरी जगह से है, इसमें वो बेचारा क्या करेगा? तो ये हमारा सामान्य जो क्रियाकलाप है वो इस तरीके का, लेकिन परिणाम हमेशा ही अधूरे और बहुधा भ्रामक होते हैं। हमारे अनुमान कम से कम आधी बार तो त्रुटिपूर्ण रचनाएं होती हैं। यदि सहानुभूतिपूर्ण हो तो भी क्या जानो आप, बाहरी संकेतों की हमारी व्याख्या एक गलत अटकलबाजी होती है। सामान्य ज्ञान या हमारे आत्मज्ञान का हमारा प्रयोग व्यक्तिगत भिन्नता के भ्रांतिजनक तत्वों द्वारा चकराया हुआ रहता है। इसमें एक एक का उदाहरण दे तो हमारा जीवन एकदम तार तार होके सामने आ जाए। जो लोग कहते हैं हम खूब बारीकी से जीवन को देखते हैं और देखते हैं, जिनके ऊपर मूवीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कितना सेंसिटिव तरीके से सेंसेशनल करके सामने भी लेके आते हैं। आप कह रहे हो ये तो खूब कश्मीर फाइल्स लेके आ गए, ये कि आप एक एक चित्रण कर रहे हो ना, फिर भी ये ठीक है ये बात तो, पर मानव व्यक्तित्व का तो कोई विशेष जो ये डीपर बातें उससे तो कुछ निकल के आती नहीं। सहानुभूति जो ये पूरा इतिहास जो लिखा गया, सहानुभूति तो है ही नहीं उसकी। भारतीय इतिहास पे तो सहानुभूति है ही नहीं। जो हमारा प्रामाणिक इतिहास जो लिखा गया था मजूमदार वगैरह के द्वारा, भारतीय विद्या भवन ने छापा, इतने इतने मोटे वॉल्यूम, पहली बार कोई इन्होंने अपना साहित्य जो इतिहास छापा, कोई सिंपैथेटिक है ही नहीं। सिंपैथी अगर आपको इस संस्कृति के पहली बार कोई अच्छी वाणी सुनने को मिलती है तो विवेकानंद जी हैं, जो सच्चे रूप में इस चीज को सामने लेके आते हैं। और पूरी वाणी तो फिर श्री अरविंद देते हैं इसको, वो तो इसको जीवित और पुनर्स्थापित कर देते हैं। अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, कोई भारतीयों के लिए नहीं छोड़ी गई है, ये तो होगी ये चीज, अवश्यम भावी है, इनएविटेबल है, इररेजिस्टिबल है। अगर सारे देवता भी आ जाएं तो इसमें सहायता ही करेंगे, इसका विरोध तो कर ही नहीं सकते। मां कह रही है ये बात तो। और कोई दूसरे केस में आप भ्रांतिजनक तत्वों द्वारा चकराए हुए रहते हो, कहां हाथ रखे क्या करें, कुछ व्यक्ति को बेचारे को पता नहीं होता। ये हर जने की कहानी है। स्वयं हमारी अंतर्दृष्टि मात्र ही
अनिश्चित और अविश्वसनीय होती है। अंतर्दृष्टि भी जिसको आप कहते हो ना, विजन, वो भी अनिश्चित और अविश्वसनीय। इसलिए मनुष्य एक दूसरे के लिए अजनबी की तरह रहते हैं। अधिक से अधिक वे एक बहुत ही आंशिक सहानुभूति और पारस्परिक अनुभव के द्वारा बंधे होते हैं। एक सेम कॉज के लिए फिर बाद में एक गण की रचना करते हो आप, ये गणराज्य है, ये हमारा एक 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 इसमें हम कॉमन कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम इसमें देश सेवा के लिए जा रहे हैं, हम गो सेवा के लिए गो भक्त हैं, इकट्ठे होके ये काम करेंगे। पर आजकल तो ये भी जो हो गया, ये जितने भी संस्थाएं हो गई, वो तो जिस स्तर के ऊपर चली गई हैं, गो सेवा के नाम से जो हो रहा है सो हो रहा है। हम पर्याप्त रूप से नहीं जानते, यहाँ तक कि हमारे निकटतम लोगों को भी उतना भली भांति नहीं जानते जितना हम स्वयं को जानते हैं। हालांकि स्वयं को भी बहुत ही थोड़ा जानते हैं, लेकिन अंतस्तलीय आंतरिक चेतना में हमारे आसपास के विचारों और भावनाओं के प्रति सीधे अभिज्ञ होना। मतलब आप वहां गए, पहली बार उस घर के ऊपर गए हो, आप उस टेक्सचर को, उस चेतना को जान के कह दोगे तुम किस चेतना में रहे, तुम इस चेतना में हो, आप वेरी स्टफ को जान के आप क्या डिटेल में करते हो आपको मतलब ही नहीं है। पर आप फंडामेंटली क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, आपके दृष्टि मात्र में आप देख सकते हो। तो आपको अरे आप तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो, अरे पूर्वाग्रह नहीं, इसने आपके स्टफ को, जैसे वो कह रहे हैं एक चावल का दाना उठा के वो देख लेता है सारे में, या चाशनी जो उठा के देख लेता है इसमें चाशनी में कितना बना है क्या नहीं बना है, आप सैंपल उठा के देख लेते हो। तो वैसे ही ये तत्व मात्र में हमने ये कहा था कि ये जो अंतस्तलीय है संज्ञान, वो भीतर से बाहर की क्रिया है, न कि बाहर से भीतर की। तो अंतस्तलीय आंतरिक चेतना में हमारे आसपास के विचारों और भावनाओं के प्रति सीधे अभिज्ञ होना, उनके प्रभाव को महसूस करना, उनकी गतिविधियों को देखना संभव है। आप उसके टेक्सचर को यूं हाथ में लेके यूं देख सकते हो, उसकी चेतना से आपके सोने उठने बैठने में क्या प्रभाव हो सकता है वो आप देख सकते हो। एटलीस्ट आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो आप देख सकते हो। आप ये देख रहे हो मैं तो ऐसा हूं, आप अपने आप को डीपली जानते हो कि आपके बीइंग में और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो ये वाली बात कैसे आई, माँ के अलावा ये विचार कैसे आया भाई? तब तक नहीं आया था, जैसे माँ कह रही है कि झूठे व्यक्तियों की संगत इसमें है, इसमें अपने साहित्य संचयन में कंपनी ऑफ लायर्स, झूठे व्यक्तियों की संगत में आपको पता ही नहीं लगता कब झूठ बोलना शुरू कर दिया। कामना वाले व्यक्तियों के आप ये देखोगे, जिसको आप ये देखते हो कि ये आप उस तरीके से व्यवहार करना, वैसे उदाहरण देना शुरू कर देते हो, आपके है ही नहीं। कितने लोग कैसी जो बातें बोलते हैं यहाँ, उदाहरण देते हैं, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ ये इसका खुद का है ही नहीं है, ये तो है ही नहीं व्यक्ति। वो कहीं पढ़ा, कोई कॉलम किसी ने कहा, इसको वो कहीं भी कह देता है, उसको लगता है वो मेरा ही है। अरे मेरा नहीं है वो, मतलब उसका खुद का नहीं है वो, उसके बीइंग का उदाहरण है ही नहीं वो, उसको पता ही नहीं इस बात का, वो खाली कहने के लिए कह रहा है, जी नहीं रहा उसको। और दूसरा व्यक्ति ये देख रहा है हिपोक्रिट है, कहता नहीं वो, अब कहें कैसे हुई तो बहुत, अगर जरूरी हो तो उसको कहा जाए। भाई इतनी ओपनिंग तो रहती नहीं ना व्यक्ति की, क्योंकि वो इसको स्वीकार कर पाए। व्यक्ति इस भाव में ही नहीं रहता कि उसको सच्ची बात बताई जा सके। पता तो लोग तो है ही इस मार्ग के, पर व्यक्ति को उतनी बताई जा सकती है जितनी की उसकी डाइजेशन पावर है। तो व्यक्ति को ये आभास रहता है मैं तो कुछ हूं सो ही हूं, जबकि वो उसके उदाहरण नहीं, वो ही तकिया कलाम। वो अब मैं उदाहरण देते ही तो लोगों को ये रहेगा, अरे इसने ये उदाहरण दिया तो मैं उससे बचना चाह रहा हूं। उनके प्रभाव को महसूस करना, उनकी गतिविधियों को देखना संभव है। किसी मन और किसी हृदय को पढ़ पाना कम कठिन, एक कम अनिश्चित कार्य बन जाता है उनके हृदय को। इसलिए बाहरी हृदय जो है वो तो बाहर से एकदम स्थूल महसूस हो सकता है, भीतर से आपको उसके साइकिक ने कम्युनिकेट कर दिया। व्यक्ति खुद ही नहीं जान रहा आज कितने साल हो गए, 15 साल हो गए उसको या 10 साल हो गए, उसको नहीं पता था कि आपने किस आधार पे मेरा चयन किया, पर किसी चीज ने कम्युनिकेट कर दिया आके। और आप कहते हो ये बिल्कुल पक्की बात है, इसको चांस देंगे अपन यहाँ। कम अनिश्चित कार्य बन जाता है, अनिश्चित नहीं सर्टिट्यूड बन जाता है। और मैं तो उससे एक कदम आगे जाके, जैसे कल रात को भी कह रहा था, मैंने कहा अगर आप संपर्क में रहते हो आप निर्माण कर सकते हो उसका, पर ये तो निर्णय व्यक्ति का है
उसको इस एटमॉस्फेयर में आके भी व्यक्ति आता तो है। कई बार व्यक्ति आते हैं यहाँ कि चलो अपन वीकेंड बिताएंगे, पर यहाँ इस एटमॉस्फेयर में रह नहीं सकते, वो किसी न किसी बहाने घूमते रहेंगे, बिता नहीं सकते यहाँ टाइम, या कंसंट्रेटेड एक्टिविटी कर नहीं सकते, और वो कहते हैं मेरे को समय मिले तो मैं ये करूं, भाई मेरे को भी अच्छा लगता है। झूठी बातें हैं ये। कोरोना ने सबको समय दिया था, उन्होंने क्या क्या किया। जो लोग आपस में मिलते और एक साथ रहते हैं, उन सब में सदा मानसिक, प्राणिक और सूक्ष्म शारीरिक आदान प्रदान होता रहता है, जिसके बारे में वे स्वयं अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए आप कितना भी चाहो, अगर वहां आपको लेके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप, वो व्यक्ति आपसे नहीं मिल रहा, आप करके देख लो। अगर आप दूसरे से वैमनस्य में हो, आप कह रहे हो मेरी पत्नी मेरा नहीं मानती, मेरा पति मेरी नहीं मानता, आप तो ये एक्टिविटी, आप तो गुडविल जो है वो भीतर बैठ के, उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो भीतर बैठ के उसके लिए गुडविल देनी शुरू कर दो। कहीं भी हो आप विश्व में, आप तो ये काम करो। वो कुछ और कर ही नहीं सकता, वो आएगा देर सवेर, वो गुडविल में आ जाएगा, पर ये वाली चीज आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी वाइटल को अच्छी नहीं लगती ये बात। ये तो आपकी सारी समस्याओं को मेट देगा ना। तो आप ये देखोगे कि जो परिवार के अंदर जो स्त्री पुरुष हैं और हैं, उनको झगड़े इतने पसंद हैं, वो ये वाली चीज कभी नहीं करेंगे, राइट चेतना में कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे ही नहीं। उनके मन में ये रहेगी ये तो गड़बड़ है ही। पति के रहेगा ये पत्नी तो गड़बड़ है, पत्नी के रहेगा फालतू आदमी है ये तो। तब बताओ दोनों आपस में कब मिलेंगे? जीवन बिता देंगे, आपस में मिल ही नहीं पा रहे। एक समाऊ बस उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, और वो भी कोई अगर थोड़े से डिसेंट लोग हैं तो समाज के अंदर बस एक एक लाइन ड्रॉ करके वो अपना जीते हैं कि अपन भाई एक डेकोरम मेंटेन करेंगे। कुछ लोग हैं वो भी नहीं कर पाते, वो इतने वायलेंट हो जाते हैं कि वो उनको ये डेकोरम भी मेंटेन नहीं कर सकते। तो कहाँ किससे मिलोगे आप? जो परिवार का बंधन है उसी से आप नहीं मिल पा रहे हो, और किससे मिलोगे आप? तो बेसिक वहम है वो, तो कहाँ आध्यात्मिकता, कहाँ और। जो लोग आपस में मिलते साथ रहते हैं उनमें सदा ही आदान प्रदान ये। तो अगर वो ऐसा है तो आप में यदि शक्ति नहीं है तो वो आपको निगल जाएगा या निगल जाएगी या जो भी है, सिवाय तब जब उस आदान प्रदान के प्रभाव और एक दूसरे के में प्रवेश करती चीजें वाणी और क्रिया और बाह्य संपर्क के इंद्रिय गोचर परिणामों के रूप में उन्हें छूते हैं। बाकी अधिकांशतः तो यह आदान प्रदान सूक्ष्म और अदृश्य रूप से होता रहता है। आप वहां चले जाओ, इसलिए बहुत एनर्जी लगती है ऐसे लोगों के बीच में जाके रहने में। उनको सेंस नहीं है, उनको तो वही वो मछली वाली गंध है। कभी मेरे को तो नींद नहीं आ रही है, कभी तेरे को नींद तो क्यों नहीं आ रही, मैं बताऊंगी। वो मछली की एक पुरानी टोकरी लाई, उसमें थोड़ा पानी डाला, कहा अब नींद आई। उनको तो वही झगड़े, वही सारी बातें, उसमें वो ये पढ़ भी लेंगे, ये भी कर लेंगे, पर वो एक दायरे में। गंध तो वही पसंद है मेरे को, क्योंकि वह परोक्ष रूप से काम करता है, पहले अंतस्तलीय भागों को छूता है और उनके द्वारा बाहरी प्रकृति को। लेकिन जब हम इन अंतस्तलीय भागों में सचेतन हो जाते हैं, तो यह सब पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया और आत्मपरक आदान प्रदान और अंतर संबंध के विषय में सचेतनता ले आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अब उनके प्रभाव और परिणाम के अनैच्छिक दास बनने की आवश्यकता नहीं रहती, अपितु हम स्वीकार या अस्वीकार स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए माता जी के इसी में एक टाइटल है, द ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी के यदि आप करना चाहते हो, आप चैरिटी भी करना चाहते हो, तो ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी ये हैं। अपना बचाव कर सकते हैं या अपने आप को अलग कर सकते हैं। साथ ही दूसरों पर हमारी क्रिया को अब अज्ञानपूर्ण या अनैच्छिक रूप से और प्राय अनजाने ही हानिकारक होने की आवश्यकता नहीं होती। वह एक सचेतन सहायता, एक प्रकाश में आदान प्रदान और एक उपयोगी समायोजन, एक आंतरिक समझ या मिलन की ओर एक रुख हो सकता है, न कि जैसा अब है। अब क्या है? केवल एक सीमित अंतरंगता या एकता के साथ एक अलगाव का सहचर्य। अलगाव है, एक दूसरे से सेपरेट है, एसोसिएशन, बस रह रहे हो साथ के अंदर बस। मैं तो कर रहा हूं घर की बात नहीं, आश्रम के अंदर एक दूसरे के प्रति ये कि मैं तो कर रहा हूं सो ही कर रहा हूं, ये एक शिकायत करने की नेचर तो आप कहीं चले जाओ ये नहीं छोड़ती आप। घर की तो बात ही छोड़ दो, इवन आश्रम में रह रहे हो तो और उभर के आ जाती है।
जो एक दूसरे को पर्याप्त न समझने के कारण भारी रूप से प्रतिबंधित हो जाता है और जो प्राय गलतफहमी, आपसी गलत अनुमान और त्रुटियों की राशि के बोझ से दबा या भंग होने के खतरे में रहता है। इसलिए अगर व्यावहारिक जीवन भी अच्छा जीना चाहते हो, इसके बिना जी ही नहीं सकते। इसलिए भारतीय संस्कृति में क्यों ऐसा वातावरण था? अरे ऋषियों के कारण था। सामान्य जन तो पहले कचरा था, आज भी कचरा है। अगर आप बेनिफैक्टर होना चाहते हो, कोई भी अच्छी चीज करना चाहते हो, तो उसका तरीका ये है, चाबी यहां है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, पर व्यक्ति को ये अच्छी नहीं लगेगी, करेगा ही नहीं, ये बात कर सकता ही नहीं वो। भाई ये चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लो। ये तो श्री अरविंद कह रहे हैं ना, ये साफ साफ कह रहे हैं, अपन तो सेंटेंस खोल रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने तो इसको उदाहरण दिए नहीं, क्योंकि बड़े पीड़ादायक हैं ये, क्यों अब ये एक्चुअल जीवन के उदाहरण हो गए। अपने को पता हो नहीं किसके उदाहरण किसके जीवन से है, बिल्कुल सटीक बैठेंगे वो, तो अपन बच रहे हैं उन उदाहरणों से। ठीक है देविका जी, अब ये समझ में आ रही है? हाँ जी पंकज सर, आप एग्जाम्पल्स दे देते तो और क्लियर हो जाता जो आप कह ना, रहे हैं ना। आप देखो अब इसके ढूंढ ढूंढ के, ये उदाहरण आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ, मेरा जो इंटरेक्शन जो होता है, यदि मैं उसको कहूंगा वो व्यक्ति अपने ऊपर ले बैठेगा, तो मैं उससे बच रहा हूं। फिर वो गलत उसका मेंटल फॉर्मेशन बना बैठेंगे वो, तो आपकी तरफ से आएगा वो हेल्दी होगा। मैं मैं तो उदाहरण एक्चुअल लूंगा, पर वो अच्छे नहीं होंगे। अच्छे इन द सेंस, वो फिर आहत होती हैं चीजें, वो फायदा नहीं। वो क्लैरिटी हो जाती है, वो थोड़ा सा हाँ बंदा तो और देख सोचता है जो जिस कि जीवन में ये आप है जी कि रहे नहीं। हैं, जिस जीवन में आप जी रहे हैं, उसके उदाहरण तो आप दो मेरे को। वो नहीं दे पा रहे तो उसको ऑब्जर्व करो। जो मैं दूंगा तो वो अनइंटेलिजिबल होंगे, वो समझ में भी नहीं आएंगे नेसेसरी, और दूसरी चीजें पैदा करेंगे, क्योंकि प्योरिटी से उठेंगे ये उदाहरण। मानसिक क्रिया माइंड से थोड़ा सा दूर जाओगे तब मानसिक क्रिया के उदाहरण दे पाओगे। ये उदाहरण देने के लिए आपको इससे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, तो ये आपको दबाव डालेगा आपके लिए उदाहरण खोजने के लिए। अभी तो हम मशगूल हैं इसमें। जब तक इसमें मशगूल हैं, अब कोई दूसरी चीज आ नहीं सकती। अनिल जी। हाँ पंकज जी, ये बिल्कुल जो है आपका सतही जीवन जो अपन जी रहे हैं उसका वास्तविक पूरा चित्रण है, मतलब तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है, मतलब। जिसको अपन अपनी देशी भाषा में कहते हैं, रग पकड़ ली इसकी। यस, ये मतलब तो ये श्री सब अरविंद ने इसमें रग पकड़ इसमें ली अपनी। उदाहरण की तो जरूरत क्यों नहीं है कि आपको खुद ही दिख रहा है सब। तो ऐसे मतलब इश्यू नहीं है ये, तो ये तो बिल्कुल वही प्रैक्टिकल जो है आपका जो पूरा चित्रण कर दिया है सर, जो है आज आज ऑर्डनरी लाइफ यही 90% यही है। 5% लोग हैं जो कुछ कर रहे ये होंगे। वाली बात बाहर आनी चाहिए। जो भी ये केंद्र चला रहे हैं, या जो सो कॉल्ड कह रहे हैं जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अरे प्रैक्टिकल लाइफ ही अच्छी नहीं हो सकती है आपकी। सही आप बात। अच्छे परिवार को नहीं जी सकते। ये है। वो तो चर्चा में भी इसमें रोज अगर यही आपके आता कोई, रहता हम है, बिल्कुल। देखो ऐसा है, इसके अगर उदाहरण आपको मिलते हैं तो आप कहो कि ये क्या ये है, क्या ये वाला है। अगर लेोगे, मैं यस यो नो उस तरीके से चलूंगा। ठीक है। तो यहाँ अभी हम विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री मान। जय श्री। जय जय श्री